रोमियो दूसरा अध्याय पद संख्या 6 से 8। परमेश्वर ही प्रत्येक को उसके कामों के अनुसार फल देंगे। जिन्होंने महिमा, गौरव और अमरता को पाने के लिए अच्छे काम करते हुए बिना थके मेहनत की है, उन्हें जीवन, और जो स्वार्थी हैं, सच का तिरस्कार तथा दुष्टता का पालन करते हैं, उन्हें कोप और क्रोध। परमेश्वर ही प्रत्येक को उसके कामों का प्रतिफल देंगे। परमेश्वर ही प्रत्येक को उसके कामों का फल देंगे। आइए एक और पंक्ति पढ़ेंगे, गलातियों 6 अध्याय की पद संख्या 9। हम भलाई के काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो जाए तो हम निर्धारित समय पर उपज अवश्य काटेंगे। Let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not। आज बात है पेमेंट की। पेमेंट मिलेगी। जिसने जो काम किया है उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारा जो ड्यू है वो तुमको दिया जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। जिसने भले काम करते हुए हार नहीं मानी, प्रभु यीशु के दिन, न्याय के दिन, उसको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। आमीन। हर जन के कामों का हिसाब है, और प्रभु का वचन कह रहा है तुमको तुम्हारे अच्छे कामों के लिए प्रतिफल मिलेगा। प्रभु यीशु मत्ती 16:27 में पढ़ रहा हूं, मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब वह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रकाशित वाक्य प्रकाशन 20:12 में, तब मैंने सभी मरे हुए साधारण और विशेष को सिंहासन के सामने उपस्थित देखा। तब पुस्तकें खोली गई तथा एक अन्य पुस्तक, जीवन पुस्तक भी खोली गई। मरे हुए का न्याय पुस्तक में लिखे उनके कामों के अनुसार किया गया। यिर्मयाह 32:19, महान है आपके संकल्प और पराक्रमी आपके कर्म। आपकी दृष्टि मानव के हर एक गतिविधि पर लगी रहती है। आप हर एक को उसके आचरण एवं उसके कार्यों के परिणाम अनुरूप प्रतिफल देंगे। आमीन। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखते। परमेश्वर मार्क्सिस्ट नहीं है, सीपीएम के नहीं है। सीपीएम वाले बोलते हैं अमीरों का लो और सब में बराबर बांट दो। परमेश्वर बोलते नहीं, जिसने जो काम किया है उसके अनुसार उसको मिलेगा। मतलब गॉड कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट और मार्क्सिस्ट में फर्क समझ में आया? मार्क्सवादी लोग बोलते क्या, सब में बराबर बंटना चाहिए, सोसाइटी से सब ले लो, सब में बराबर बांट दो। ये गॉड की फिलॉसफी नहीं है। देखिए, हम लोग दुनिया में एक जंग देख रहे हैं। ये जंग बहुत भीषण होती जा रही है। ये खाली आइडियाज की जंग नहीं है, ये कल्चर की जंग नहीं है, ये सत्य और झूठ की जंग। ये वॉर बहुत इंटेंस होता जा रहा है। कितने लोग महसूस कर रहे हैं? चलना, सही बोलना, परमेश्वर का राज्य, उसकी बातें कठिन हो रही है। बहुत इंटेंस वॉर है, और इस इंटेंस वॉर में सही और गलत का न्याय परमेश्वर का वचन करेगा। तो बहुत जीने के तरीके ना कि गवर्नमेंट बोलेगी हम लोग सब में बराबर बांटना चाहते हैं, बट जहां हम लोग गॉड के नेचर को देखेंगे, गॉड सब में बराबर नहीं बांटते। अगर हम लोग कुछ चीजों को गॉड के वे ऑफ वर्किंग को समझेंगे तो हम समझेंगे कि कितना प्रभाव है पीढ़ियों का। सब एक घर में पैदा नहीं हुए, एक हालात में पैदा नहीं हुए, है ना, एक ही कोख से नहीं निकले। सबकी अपनी लड़ाई है, सबके जीवन की अपनी परिस्थितियां हैं। जब प्रभु में आते हैं सबकी अपनी विशेष लड़ाई हैं, एक जैसी भी नहीं है, राइट। लेकिन वचन एक है, वो डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है। इसको समझने का तरीका है परमेश्वर के वचन के आईने में अपना चेहरा देखना। नहीं तो आप गिल्ट में जियोगे। हो सकता है आप किसी परिस्थिति से जा रहे हो और दुनिया फिर आपका मुंह काला करेगी, आप पे आरोप लगाएगी, और आप उस आरोप को सही समझ के दुखी होते रहेंगे जब आपको वचन नहीं मालूम। जब आप पे आरोप लगाए जाते हैं, वचन क्या कहता है? खुश हो और आनंदित हो। जब आप तकलीफों से जाते हैं, प्रभु पे पीछे चलने के कारण क्या था कि अचंभित मत हो, इन जलते हुए तीरों से अचंभित मत हो।
अब कोई देखा जलते हुए तीर, मतलब फायरी ट्रायल्स जब होते हैं लाइफ के, जब आग से हम लोग परखे जाते हैं, ये लकड़ी और भूसा आग में जल जाती है, सोना तप के आग में और पवित्र हो जाता है। गॉड के सिस्टम को समझो। कई बार हम लोग शैतान से नहीं परमेश्वर से लड़ रहे हैं। मैं टेस्ट करने बोलता हूं, टेस्ट। मैं तो बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं एक बार चख के देखो, करके देखो। कुछ चीजों के लिए प्रार्थना बंद करो, कुछ चीजों से फास्टिंग करो, देखो कैसे होती लाइफ, पहले से बेहतर ही होगी, खराब नहीं होगी। कुछ लोग परमेश्वर से लड़ रहे हैं, शैतान से नहीं लड़ रहे, क्योंकि उनको वचन की समझ नहीं है, वो परमेश्वर की अगुवाई नहीं समझते, वो नहीं समझते परमेश्वर उनसे कैसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनका अटेंशन चाह रहे हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अपने जीवन सोसाइटी के हिसाब से चाहिए। जब हमको प्रभु के सामने खड़ा होना, हमको हमारे कामों से हिसाब मिलेगा, तो सोसाइटी क्या करेगी उस समय? मैं बोल रहा हूं, जो वचन आप अभी सुन रहे हैं, आज के जमाने में ऐसे वचन प्रचार नहीं होते। आपको जिस दिशा में लेके जाया जा रहा है, आप एग्री करते हैं? इसलिए आप एक बार सोच भी लेते होंगे, भाई ये चर्च सही सिखा रहा है हमको कि नहीं। बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी हमारी, वहां तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। हम में से कुछ लोग परमेश्वर से लड़ रहे हैं, क्योंकि हम उसके तरीकों से, उसके इरादों से, उसके वचनों से वाकिफ नहीं है। जब हम पे आरोप लगाए रहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? हम में गिल्ट आ जाता है, दोष आता है, हम दुखी होते हैं। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? खुश हो, आनंदित हो। तो जब प्रज्ञा आती है, जब बुद्धि आती है, जब समझ आती है, तो कोई भी सिचुएशन में आदमी, देखो तुमने बहुत प्रेयर की, कितने लोगों ने बहुत प्रेयर कर ली। अब प्रेयर करो, प्रभु ये प्रलोभन है कि परीक्षा है? अगर प्रलोभन है तो पश्चाताप करो, अगर परीक्षा है तो आनंदित हो। तुम प्रेयर कर रहे हो, तुमको आंसर भी नहीं मिल रहा, स्ट्रगल कर रहे हो। तुमको प्रभु स्ट्रगल करने नहीं, जय पाने बुलाए हैं। अरे याकूब की पुस्तक में भी ये मिला कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से जाते हो, तो उसमें दो पार्ट है। पहले जब आदमी प्रलोभन में जाता है, वो प्रलोभन अपने पाप के कारण आता है, लेकिन परीक्षाएं विश्वास के कारण आती है। तो तुमको पूछना पड़ेगा, प्रभु ये प्रेजेंट सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंसेस, ये एक टेम्पटेशन है कि एक ट्रायल है? अगर ट्रायल है तो टेस्ट और ट्रायल इसीलिए आते हैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए। तुम ट्रायल पे जय पाओ और तुम्हारा प्रमोशन होगा। अगर टेम्पटेशन है तो तुम देखो, तुम ये टेम्पटेशन कैसे है, तुम उससे पश्चाताप करो और तुम उस पर जय पाओगे। तो प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम है जब हम लोग प्रॉब्लम से सही ढंग से डील नहीं करते। परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखते, समझिए ना। परमेश्वर कैपिटलिस्ट है, हर आदमी को उसके हिसाब से प्रतिफल मिलेगा। तो आइए पहले इस बात को समझिए, अगर आप विश्वासी हैं तो कभी ये नहीं कि आपके काम बहुत अच्छे आप स्वर्ग जाएंगे, कभी वो सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि आपके काम आधार नहीं है आपके रिश्ते के, आपका रिश्ता आधार आपके कामों का। आप अच्छे काम से स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन आप स्वर्ग जा रहे तो अच्छे काम भी करेंगे। आपके गुड वर्क्स प्रूफ बन जाते हैं कि आपका गॉड के साथ रिलेशनशिप है। आमेन। मतलब मेरे अच्छे काम के बेसिस में हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा उससे रिश्ता है, उसने मेरा जीवन बदला है, उसने मेरा मन बदला है, उसने मेरे जीवन के प्रति सोच बदली है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, उसका वचन मुझे राह दिखा रहा है। इस चर्च में हम एक चीज समझाना चाहते हैं कि अगर आपको परमेश्वर की चीजों में धुन नहीं है, आपको सब समय मोटिवेट किया जा रहा है, आज सर्विस, ये कौन सी मोटिवेशन है? संडे प्लीज चर्च में आना। इस चर्च का अलग नियम है, प्लीज मत आना, प्लीज। तुम नहीं रहोगे, पवित्र आत्मा का बहाव रहेगा नहीं, तो पवित्र आत्मा एक जगह बीच में आके बोलेगा ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग ये हर बार सीजन में देखते, कई बार हम लोग कम हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बहाव बढ़ जाता है। कितने लोग नोटिस किए? पवित्र आत्मा का मूव होता है। क्यों? थोड़े हैं लेकिन प्रभु में है। हम लोग को, पास्टरों को प्रॉब्लम है, सबको हम लोग को चर्च में लेके आना है। नहीं, चर्च को दुनिया में जाना है, दुनिया को चर्च में लेके नहीं आना है। तो हम लोग कैसे भी कन्विंस करके, और प्लीज आप किसी को इतना मोटिवेट कर रहे हो प्लीज चर्च आने के लिए, एक पॉइंट पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यह व्यक्ति प्रभु से प्यार नहीं करता है, इसका मोटिवेशन कुछ और है। आज किसी का जॉब चला गया, किसी का पति उसको छोड़ने के लिए तैयार है, कोई अपने माँ के घर में आके बैठा हुआ है, बहुत सारी परिस्थितियां है, कोई छोड़ ही चुका है। नेक्स्ट, आप इस चर्च में एक बात देखेंगे, आप किसी भविष्यवक्ता के पास जाइए, और ये मैंने कई बार देखे, मैं बोलता हूं लोगों को, वो भविष्यवक्ता जो आपको भविष्य नहीं करेगा, यहाँ वचन में वो आपको समझ जाओगे। वही की वही बात, कितने लोगों ने ऐसे विटनेस किया, वही की वही बात वचन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो ये एक सिस्टम है।
आप कोई भी डिसीजन लोगे वो आपका डिसीजन है। आप किसी चर्च जाने का डिसीजन ले रहे हो, वो आपका डिसीजन है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। आप सेपरेट होने का अपनी फैमिली में डिसीजन ले रहे हो, आपका डिसीजन है, आप रिस्पॉन्सिबल है, आपकी लाइफ इफेक्ट होगी, आपको श्योर होना है। आप शहर बदल रहे, श्योर होना है, क्योंकि जब आपको परमेश्वर का वचन मालूम चल गया, अब आपको अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है कि प्रभु मेरे से क्या बोल रहे हैं। मतलब हम लोग कभी भी लाइफ में अपनी चॉइस के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते। हर चीज का एक टाइम है, हमेशा बोलो टाइम। टाइमिंग जब होती है ना, तो क्रिकेट जो खेलता है ना उसको जोर से भी नहीं मारना पड़ता, बॉल टच होते ही चौका और छक्का लगता है। हो सकता है आप शॉट अच्छा खेल रहे हो, टाइमिंग खराब है आपकी। प्रभु का हर काम परफेक्ट टाइम में होता है, इन ड्यू टाइम, इन द फुलनेस ऑफ टाइम। समय की भरपूरी में उसने अपना बेटा भेजा। हो सकता है कुछ बातें आप जानते हो, लेकिन वेट फॉर द राइट टाइम, पेशेंस। क्या चाहिए हम लोग को? कुछ बातें आप अपने मन में जानते हो अपनी लाइफ को लेके, आप सिचुएशन देख रहे हो, वेट, सब क्लियर हो जाएगा। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखते, हर जन को उसका प्रतिफल मिलता है। जो मसीह यीशु में नहीं है उनके भी दंड अलग अलग होंगे, सबकी किताबें हैं, मतलब उनके जजमेंट का लेवल है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो सबकी किताबें खुलेंगी। हमने जो वचन पढ़ा था यहां प्रकाशित का, ये किन की बात है? कि दूसरे जो पुनरुत्थान होता है। इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मालूम होगा 5 पुनरुत्थान है, लेकिन मैं सिर्फ यहां बात कर रहा हूं दो मुख्य पुनरुत्थान। एक तो जो मसीह यीशु में है वो आशीषित है, जिनको पहला रेजरेक्शन में पार्ट लेते हैं, पुनरुत्थान में। दूसरे वो जो मरते हैं लेकिन मसीह यीशु में नहीं मरते। ऐसे भी जो मसीह यीशु में मरता है उसको मरा हुआ नहीं बोलते, सो गया है। यहां सो के कहीं और उठ जाता है, बॉडी यहां सो जाती है, आदमी कहीं और उठ जाता है। कभी भी कोई मरता है प्लीज मत बोला करो रेस्ट इन पीस। हम लोग मरे हुए के लिए प्रेयर नहीं करते, जिंदा लोगों के लिए करते हैं। अगर कोई प्रभु में सोया है तो आप बोलेंगे रेस्ट इन पीस, उसको रेस्ट नहीं करना है तो आप क्या कर लोगे उसका? बाइबल में लिखा है जो मतलब जब एब्सेंट है, बॉडी में गायब है, वो सीधा प्रभु के साथ प्रेजेंट है। आप प्रार्थनाओं से मरे हुए के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, उनके अनंत जीवन को और उनकी कंडीशन को प्रभावित नहीं कर सकते। तो हम लोग कुछ चीजें बोलते हैं लेकिन हम लोग उसका मतलब नहीं समझते। तो आई होप आज से जो लोग बोलते हैं वो ये बंद कर देंगे। तो जब कोई अविश्वासी मरेगा वो भी बॉडी के साथ उठाया जाएगा अंत में, फाइनल जजमेंट में, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में। उनकी भी किताबें खुलेंगी और उनको भी उनके कामों के अनुसार दंड मिलेगा। दंड के लेवल्स होते हैं। बट जब हम विश्वासी की बात करते हैं, विश्वासी को उनके प्रतिफल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आमीन। उनके अच्छे कामों का रिवॉर्ड मिलेगा। आप जो अभी प्रॉब्लम झेल रहे हो, ये 1-2 दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उससे जरा क्या करेंगे जी के? 90 साल आप जहां जा रहे वो अनंत जीवन है। कुछ दिन पहले बात हो रही थी प्रभु के आने की, तो हमको एक विश्वासी कह रही थी, हमको तो विश्वास ही नहीं होता इस बातों पे कि प्रभु यीशु वापस आएंगे। तो फिर तुम क्या विश्वास किया तुमने? तुम्हारा फेथ इनकम्प्लीट है। फिर तुम किस लिए प्रभु में हो? फिर तुम चर्च किस लिए आते हो? किसी को विश्वास नहीं है, उसके अंदर आप विश्वास इंजेक्शन से डाल सकते हो? आपके पास वो वर्ड है कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं और हर जन का प्रतिफल मेरे पास है। एंड आई एम श्योर एज अ बिलीवर हम लोग सब कभी ना कभी उस पर डाउट किए, राइट? सबको लगा ऐसे कैसे होगा, राइट? फिर हम लोग सोचते सिस्टम कैसे आएंगे, कभी बहुत सारे बादल लग रहा है, ये उसी बादल के पीछे खड़े हैं क्या प्रभु अभी आ रहे हैं? कभी बहुत अंधेरा, बम फट रहे, बिजली कड़क रही है, तो डर लगता है कि रैप्चर तो नहीं हो गया, हम अकेले तो नहीं रह गए। नहीं तो उस समय में देखेंगे अच्छा वो भी रह गया कि नहीं, पीछे देखे एक बार तो आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, कोई साथ रह गया हो तो चलो हम छूट गए तो कोई बात नहीं, एक जन तो और है हमारे साथ। तो हम लोग सब कभी कभी डाउट किए, राइट? लेकिन प्रभु यीशु आने वाले हैं, वो जैसे गए थे वैसे ही आने वाले हैं। आमीन। आप अगर बिलीवर हैं, आपका फेथ इनकम्प्लीट होगा। आपकी प्रेजेंट लाइफ में आप प्रभु के लिए नहीं जी पाओगे अगर इस सत्य पर आप अपना ईमान नहीं डाल पाओगे। तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ खाली कंफर्टेबल करने की कोशिश करोगे और आप सांसारिक व्यक्ति की तरह जियोगे।
क्योंकि जो व्यक्ति सांसारिक होता है वो वर्तमान के लिए जीता है, जो व्यक्ति आत्मिक होता है वो मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी करना चालू करता है। आप क्यों तकलीफों से जाओगे, क्यों कष्ट झेलोगे, क्यों घर टूटेगा, क्यों जॉब जाएगा, क्यों हम गाली खाएंगे, हम क्यों सफर करें? क्योंकि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखते। आमीन। जो भी प्रभु के लिए कुछ भी कर रहा है, तकलीफों से जाता है, सफर करता है, सेवा करता है, उसको उसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखते। परमेश्वर भूल नहीं जाते। वो कहते मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। आमीन। सो अगर आप यहां वो व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो आपको परमेश्वर ने ये जीवन दिया है किस लिए? ताकि आप भले काम करें, और ना केवल भले काम करें, वचन कहता है अच्छा काम करने में हार मत मानो। तो एक दुष्ट के लिए ये भय की बात है कि उसको हिसाब देना है। एक विश्वासी के लिए आनंद की बात होनी चाहिए कि वाओ, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमको सारे कामों का प्रतिफल मिलेगा। आमीन। हमको रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक जॉयफुल चीज है, एक ऐसी चीज है हमको एक्सपेक्टेंट कर दे। ये हमारे लिए बल बन जाता है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बन जाती है। इस संकट के समय हम लोग को इस बात से बल मिलता है कि हमारा रिवॉर्ड गॉड के हाथ में। थोड़े दिन की बात है। वचन कहता है आदमी के दिन थोड़े और तकलीफों से भरे। आमीन। कभी तो आदमी को पूछना पड़ेगा ना कि हमने प्रभु यीशु को जीवन दिया जो मर कर उठ गया, और हमारी लाइफ इतनी तकलीफ से भरी है। सेंस क्या है? सेंस ये कि लाइफ थोड़ी सी है, लेकिन इस थोड़ी सी लाइफ में अनंत काल का जीवन आधारित है। अच्छा करना मुश्किल है, राइट? अब बुरे काम करवाओ, दिन में 150 कर दे। अच्छा काम करने में तकलीफें हैं, रुकावट है। वो अच्छा काम हम क्यों करें? मेरा मोटिवेशन क्या है? और मैंने पहले भी सिखाया, नेकी कर दरिया में डाल। ऐसी कहावतें आप सुन के जिएंगे तो आप नेकी नहीं करेंगे। क्यों? आप क्यों नेकी करके दरिया में डाले? परमेश्वर बोलते हो उसका प्रतिफल तुम एक्सपेक्ट करो, वो तुम्हारी ब्लेसिंग है। परमेश्वर किसी का हिसाब नहीं, मतलब किसी का उधार नहीं रखेंगे। हर अच्छे काम जो हमने किया हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। और ये एक बिलीवर की मोटिवेशन है। तो मैं प्लीज अगर आज बोलना चाहता हूं, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो ये नहीं विश्वास करता कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, आपको तकलीफें होंगी और उस तकलीफों में आप गिरोगे, आप खड़े नहीं हो पाओगे, आप अच्छा काम करने में डर जाओगे, आप पवित्र जीवन जीने में डरोगे। आपकी मोटिवेशन क्या है? जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई हिसाब नहीं है, जब कोई प्रतिफल नहीं है, तो हम कभी ना कभी, आप भले ही नए जीवन के कारण अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये प्रतिफल एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। आमीन। एग्री करते हैं? हम सबको मालूम है हमको क्या करना है। हमको परमेश्वर ने अनुग्रह और क्षमता दी है उसको करने के लिए, और अगर हम उसको नहीं करते तो उसकी भी पनिशमेंट है। और पनिशमेंट इन ए सेंस, सबसे पहले हम उस रिवॉर्ड को मिस करते। दूसरा, हमको परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने शर्मिंदा होना होगा। आमीन। कई बार हम अच्छा करना जानते हैं, हमको मालूम है क्या अच्छा करना है, लेकिन हम पीछे हो जाते हैं। होता है ऐसे, राइट? हमारी क्षमता में है वो अच्छा करना, हमको अगुवाई है उस अच्छा करने के लिए, हमको मालूम है हम कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे हो जाते हैं। सब एग्री करते हैं? होता हमारे साथ। आज हमको ये बात समझना है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु उसका प्रतिफल देंगे, और वचन हमको खुद कह रहा है अच्छा करने में हार मत मानो, क्योंकि राइट सीजन में उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा। तुमने जो काम किया है, तुमने जो सफर किया है, तुम्हारे जो अच्छे काम है, तुम्हारी जो नेकी है, तुम्हारे जो परमेश्वर में भले काम है, उसका तुमको प्रतिफल जरूर मिलेगा। आमीन। और वचन क्या बोल रहे हैं? कि हम अच्छा करने में पेशेंट रहे, हम अच्छा करने में संयम रखे, हार नहीं माने। मतलब अपने पर्पस से भटके नहीं, उस योजना से भटके नहीं। मतलब हमारा विश्वास निरंतर बना रहे, हर एक तकलीफों में हम स्थिर रहे और उस दिशा में आगे बढ़ते रहे। मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। मैं सब बोले, मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। अच्छा करने में, सही काम करने में, सही इरादों के साथ जो काम हमको मालूम है। और बात यहां तक नहीं, वचन कहता है कि उस चीजों के अभिलाषी रहो। मतलब उस चीज में यत्न करो कि हमारा डिजायर होना चाहिए, हमारी चाहत होनी चाहिए
यशाया पहले अध्याय में पद संख्या 17 में, इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट, पहले 4 शब्द है इसमें, अच्छा काम करना सीखो, लर्न टू डू वेल। परमेश्वर का वचन है, राइट? मतलब अच्छा काम करना हम सीख सकते हैं, मतलब हम अच्छा काम करने में डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। आमीन। हम अच्छा काम करने में अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, हम अच्छा काम करने की चाहत रख सकते हैं, हम पहले से बेहतर कर सकते हैं। मैं बोलो पहले से बेहतर करूंगा, बोला अच्छा आप हमारा काम आपको पसंद नहीं आया, हम आपको पहले से बेहतर करके दिखाएंगे। हम कल रात को प्रार्थना की, आपको पसंद नहीं आया, हम और लंबी करके दिखाएंगे आपको। अच्छा काम करना सीखो, मतलब हम सीख सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं, हम अपना मन बना सकते हैं। आमीन। और एक पावर है उस माइंड का जो बनाया हुआ है, वो कभी टॉसिंग एंड टर्निंग, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। कभी भी कोई इश्यू से आप स्ट्रगल करते हो, टेक टाइम। कई बार हमको मालूम है क्या करना, हम कर नहीं पा रहे, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। एक टाइम आएगा आपका माइंड एकदम रेडी रहेगा, सॉलिड रहेगा, क्योंकि बिना माइंड प्रिपेयर हुए लाइफ प्रिपेयर नहीं हो सकती। अगर हम मन में ही उस बात को निर्धारित नहीं कर पा रहे, हम उसको लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे? मैं किसी को बोलता हूं और अगर रिप्लाई मैं ट्राई करूंगा, मुझे ट्राई नहीं करना है, हम किसी और को बोल देंगे। ट्राई हम खुद कर सकते हैं। जो ट्राई करता हो कभी करता नहीं है, जिसको करना हो कर लेगा। ट्राई नहीं करना है, मन बनाना है, हमको अपना माइंड बनाना है कि जो अच्छा काम, जो सही काम हमको मालूम है, हमको उसको करना है। आमीन। हमको अपने आप को ट्रेन करना है अच्छा करने में, हमको अच्छा करना सीखना है, हमको अच्छा करना में डिसिप्लिन्ड होना है। आमीन। हमको कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन करना है अच्छे कामों में। आमीन। हमको अपने फेथ को प्रैक्टिस करना है। प्रभु यीशु को जानते हैं वो विश्वास में बढ़ते जाए, जो प्रभु को नहीं जानता वो दुष्टता में बढ़ते जाए। हम लोग चर्चों में सबको ठूस देते हैं और हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं, ये गॉस्पेल नहीं है। तो यहाँ विशेषता है कि जो दुष्ट है वो और बदमाश हो जाता है, क्योंकि उसने वचन सुना है, उसने ट्रुथ सुना है। अब हम सब मिलके, आप बोलेंगे ठीक है हम अपना मन बनाएंगे अच्छा काम करने के लिए, तो सवाल तो यही है कि अच्छा काम करना आसान है? आप बोले मैं मन बनाया अच्छा करूंगा, बोले मैंने मन बनाया है। बोलिए आपका दुश्मन मन बनाया बुरा काम करने के लिए, आइए बताओ। वो मन बना, आपसे ज्यादा मन बना के बैठा, आप अच्छा काम नहीं कर पाए। आपको लगा आपने बहुत मन बनाया, आपका दुश्मन भी मन बना के बैठा, हम तो मन बना के रखे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। अरे तुम बोलो भाई तुम मन बनाओ पीछे जाने का, ये तुमने मन क्यों बनाया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे? बोले क्योंकि तुमने आगे बढ़ने का मन बनाया है, दुश्मन ज्यादा प्रिपेयर्ड है। समझ में आता है? आप इतना मन बनाए, इतना रोए, प्रेयर किए, फास्टिंग किए, और दुश्मन कुछ नहीं किया, कोई फास्टिंग नहीं किया। दुश्मन खा पी के हट्टा कट्टा हो रहा है, आपका खून चूस रहा है। वो आपसे ज्यादा कन्विंस्ड है कि हमको इसको रोकना है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, प्रभु के लिए जीना चाहते हो, अच्छे काम करना चाहते हो, आप देखो दुष्ट और दुष्ट हो जाता है। आपको प्रेयर में, इतनी प्रेयर में अनॉइंटिंग, प्रेयर के बाद अनॉइंटिंग अनुभव होता है, उसको बिना कुछ किए दुष्ट का अनॉइंटिंग आ जाती है। मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर खुद कुछ लोगों को बोलेंगे आपको छोड़ दो, परमेश्वर खुद कुछ लोगों को बोल देंगे आपसे अलग हो जाने के लिए। किसी की खुशी आएगी नहीं जब तक वो आपसे अलग ना हो। मतलब कुछ लोगों को आपके बगल में रहना ही नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे प्लीज परमेश्वर की साक्षी दिला के मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने तुम्हारे साथ जिया तो नहीं है, लेकिन मरूंगा तुम्हारे साथ ही। उन लोगों को रोक के फायदा नहीं जो आपके साथ जीना नहीं चाहते। आप बोलेंगे अरे भाई मेरे तो आंसर मिल गया। नहीं, तुम्हारा आंसर है कि नहीं, तुम डिसाइड करो। मेरे सिर पर आके बम मत फोड़ना। और आज मैंने शुरू में समझा, राइट, वो तो तुमको व्यक्तिगत रूप में चुनाव करना है, क्योंकि तुमको अपने जीवन का हिसाब देना प्रभु के आगे। तुमने क्या किया, तुम्हारी क्या मोटिवेशन थी। कई लोग आजाद होने के लिए इतना पागल हुए, तो उन्हें मोटिवेशन क्या है? तुम आजाद होने के बाद क्या करोगे? मैं फिर से समझाता हूं, ये 3 लाइन मैं फिर से बोलता हूं। तुम जब विश्वास में आगे बढ़ोगे, परमेश्वर खुद कुछ लोगों को बोलेंगे इसको छोड़ दो। वो खुश होंगे ही नहीं जब तक तुमको नहीं छोड़ेंगे। उनकी अपनी भलाई इसमें, उनका सुख चला जाएगा जब तक वो तुमको नहीं छोड़े। कई बार परमेश्वर उसके कान में आके बोलते हैं इसको छोड़ दो। और प्लीज आप प्रेयर क्या करते हो उसको ध्यान से सुनो, और आंसर क्या आ रहा है उसको ध्यान से समझो। आप प्रेयर के, प्रभु
इसको ठीक कर दो, वो और खराब हो गया। ऐसा कौन सा विषय का आपके प्रेयर में? इसको हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते, कई बार शैतान लड़ सकता है, क्या मालूम। ये तो आपको डिसर्न करना है ना। मैं एक कहानी बताता हूं ना। एक आदमी प्रभु में आता है, प्रार्थना करता है, बड़ा आग से भर जाता है, प्रभु सिर्फ तू चाहिए। तो थोड़े दिन में क्या होता है, उसका बिजनेस फेल हो जाता है, उसके दोस्त उसको छोड़ के चले जाते हैं, उसके रिश्तेदार उसको चले जाते हैं, उसके पास पैसा भी नहीं बचता है, फिर उसकी पत्नी चली जाती है। फिर वो बोलता है प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बोले तुम्हें तो बोला था सिर्फ हम चाहिए, अभी हम ही हैं। तुम बोले प्रभु हमको आगे बढ़ना है, जितने लोग पीछे खींचते हैं उनको प्रभु भगा दे। तो तुम बोले ये क्या प्रभु, ये क्या किया? हम आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। प्रभु बोले हम भी तो तुम्हारे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कि जो तुमको पीछे खींच रहा है उसको हम रोक दिया, अब तुम बढ़ो आगे। बोले हमको बढ़ना ही नहीं आगे, हम उनके बिना आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बोले तुम उनके साथ भी तो नहीं बढ़ पाओगे। बोले लेकिन आप हमारा प्रेयर ठीक से समझे नहीं, हम बोल रहे थे हमको आगे बढ़ना है, आप उनको पीछे क्यों कर दिए? अरे प्रभु बोले तुम मेरा आंसर नहीं समझे, तुम उनके साथ आगे कैसे बढ़ोगे? हम उनको पीछे कर दिए। और बोले प्रभु आपका क्या प्रॉब्लम है? आप हमको नहीं समझ रहे कि हम आपको नहीं समझ रहे? तुम प्रभु को नहीं समझ रहे, और फिर तुमको इतनी क्यों तकलीफ है छोड़ने की? तुम बिना छोड़े तो इतना आनंद, तुम छोड़े तो पहले से गए हो। अरे बहुत से लोगों का प्रॉब्लम बताता हूं, तुम त्याग तो बहुत पहले ही दिए गए हो, तुम तड़प रहे थे, अभी तुम तड़प नहीं रहे, फिर क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता उसको पकड़ के क्या फायदा? कई बार हम लोग की प्रेयर लाइफ, और खाली ये एक रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये रिश्तेदारों के लिए, दोस्त के लिए, हेल्पर्स के लिए, हम लोग सब इसको मुश्किल से सीखते हैं। बेसा बोलो परमेश्वर परमेश्वर है, वो भी सबसे बात नहीं करते। तुम क्यों करते हो सबसे बात? तुम इतनी प्रेयर करोगे तब आके तुमसे थोड़ी बात कर लेते, इतनी मीटिंग अटेंड करोगे तब थोड़ी बात तुमसे कर लेते। सबसे बात करते हैं, सब तो स्ट्रगल कर रहे, प्रभु हमसे बात नहीं करते। तो परमेश्वर के सबसे बात नहीं करते, तुमको सबसे बात करने की क्या जरूरत है? गॉड खुद भी तो अपनी कंपनी चूज करते हैं। हम लोग को वो लोग नहीं चाहिए जो हमें कुछ अच्छा देख लेते, और हमको वो लोग चाहिए जो हमें अच्छा नहीं देखते। और फिर हम सोचते हैं हम इतने साल से प्रभु में आगे क्यों नहीं बढ़े। हम लोग प्रेयर करते हैं और हम लोग नहीं समझते गॉड है, गॉड के पास सॉवरेनिटी है। गॉड कुछ सर्कमस्टेंसेस अलाउ कर सकते हैं आने के लिए, ताकि हम टेस्टेड हो, ताकि हम प्योर हो, ताकि हम आगे बढ़े। कुछ चीजें जो गॉड समझते हिंड्रेंस है, हम नहीं समझते। कुछ लोगों में कोई बुद्धि नहीं है, हमको उन्हीं से दोस्ती करनी है। क्यों भाई? प्रभु सारे बुद्धिहीन लोग तुम्हारे जीवन से हटा दे, सारे भ्रष्ट लोग, बुद्धिहीन लोग, निर्बुद्धि लोग, दुष्ट लोग तुम्हारे जीवन से हटा दे, ताकि तुम गलती से कोई अच्छा काम कर सको। अच्छा करने में निराशा है। दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक जो बुरा करके परेशान है, एक जो अच्छा करके परेशान है, क्योंकि रिजल्ट एक ही मिल रहा है। हम प्रभु के बच्चे, बुरा करेंगे हमको शांति मिलेगी नहीं, अच्छा किया हमको कोई शांति से जीने दे नहीं रहा। अब कौन सी वाली अशांति तुमको चूज करनी है, तुम्हारे ऊपर है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम पाप नहीं कर सकते, हम तुमसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमको करके शांति नहीं है। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि हम अच्छा नहीं कर सकते, हम बहुत अच्छे से कर सकते। प्रॉब्लम है कि हमको शांति से कोई रहने नहीं देता, अच्छा करने से, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने से हमको कोई शांति से जीने नहीं देता। और अगर हम गलत डायरेक्शन जाते हैं, हमको प्रभु शांति से जीने नहीं देते, तो ठीक है, दुनिया एक तरफ, प्रभु एक तरफ। हम परमेश्वर के सामने शर्मिंदा, हम ऐसा जीवन क्यों जिए? अब प्रॉब्लम नहीं ना, एज अ बिलीवर हम लोग कितना गलत काम कर सकते कि नहीं कर सकते? तुम क्या सीख गए पाप कैसे करते? नहीं सीखे, नहीं भूले, हमें सीख गए। तुम क्या भूल गए पाप कैसे करते? तुमने नहीं भूला, तुमको सब मालूम है, तुम्हारा मन भी करता है, तुम कई बार फंस भी जाते हो, लेकिन क्या तुमको शांति मिलती है? नहीं। इसलिए अपने आप को ट्रेन करो अच्छे काम करने के लिए। तुम बोलोगे वहां डिस्करेजमेंट, हाँ, तुमको लोग रोकेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। सबसे दोस्ती करने के लिए हम आए नहीं है। कई जन से तो हम ही नहीं दोस्ती करे, वो हमसे क्या नहीं करेंगे। कुछ लोग हमको रिजेक्ट कर, उससे पहले हम उनको रिजेक्ट कर चुके। तुमसे नफरत की जाएगी, तुम अद्भुत अचंभित करने वाले तकलीफों से जाओगे, तुमको पनिश किया जाएगा। कई बार तुमने प्रेयर करने बैठे, तुम मेरे क्या पनिशमेंट है, लगता है ऐसे, तो यही तो तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमको मोहलत दी जाएगी, सोच लो, तुमको मन बनाओ, नहीं करना है तो बोलो ठीक है मन बना लिए। बोले क्या करना है? हम पूरा मन बना लिए, आप जैसा बोले वैसे ही। बोले क्या हमको करना है? अजीब सी बात देखो, एक बार हम बचपन में, ये अपने स्कूल की किताब में, इंग्लिश की बुक में ये स्टोरी थी। एक आदमी जो चोर था, चोरी करता था, जेल जाता था, चोरी करता था, जेल जाता था, तो परेशान हो गया था जेल जा जाके। एक दिन वो जेल से बाहर निकला, रात को रास्ते से जा रहा था,
एक चर्च को देखता है, चर्च में रंग बिरंगे शीशे लगे रहते हैं, और अचानक से उसको कुछ होता है, वो पश्चाताप करके बोलता हम चोरी नहीं करेंगे। उसी समय पुलिस की गाड़ी आती है, बोलता रात को यहाँ क्या कर रहे हो, उठा के उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो ये स्टोरी आज तक हम नहीं भूले, ये क्लास 2 या 3 में इंग्लिश में स्टोरी थी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम जिन लोगों को माफ कर दियो उनको दूसरा मौका भी देना चाहिए। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई देखो तुमने 5 बार हमको धोखा दिया है, लेकिन हम प्रभु यीशु के भक्त हैं, हम तुमको माफ करेंगे और एक मौका और देंगे, तुम हमको धोखा दो। सॉरी डैम, हम एक बार और धोखा ले सकते हैं? नहीं, कंफ्यूज मत हो, माफ करने बोले प्रभु। तुम इस व्यक्ति के विरुद्ध में मलाल मत रखो, लेकिन उसको दोबारा मौका देना अपनी क्षति करना है। क्या परमेश्वर ने आदम और हवा को माफ किया था जब उन्होंने पाप किया था? यस। उन्होंने जो पत्ते लगाए, अपने आप को ढका, अपने कपड़े बनाए, परमेश्वर ने उसको टाकी, उनको एक जानवर का वध करके उनको कपड़े बना के पहनाए। गॉड फॉरगिव की बोले नहीं, लेकिन बोले गार्डन में नहीं रहना है, मेरे जीवन का गार्डन और मत खराब करो, माफ कर दिए। तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारे इंटेंशन पर क्वेश्चन किया जाएगा कि तुम्हारा तो इंटेंशन ही खराब है, तुम्हारा मन मैला है, तुम्हारा मोटिव ठीक नहीं है, तुम्हारे दिल की भलाई का फायदा उठाया जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा? हम थक जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, शारीरिक रूप से थक जाएंगे, आत्मिक रूप से खाली हो जाएंगे। कई बार हम अच्छा करने में मेहनत कर रहे हैं, हम देखेंगे कोई फल नहीं मिल रहा हमको, जिनको हमारी मदद करनी चाहिए वही हमको तंग कर रहे हैं। तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है और तुमको उसका भी तनाव महसूस हो रहा है। कुछ लोग बिल्कुल भी आभारी नहीं है तुम्हारी अच्छाई किए करने के बावजूद। तुम्हारे सारे जो सर्कमस्टांसेस है वो बदल गए, तुमको दुनिया में क्षति हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, तुम थक गए हो। लेकिन वचन बोलता अच्छा करने से हार मत मानो, क्योंकि सही समय पे तुमको इसका प्रतिफल मिलेगा। आई इंसिस्ट ऑन इट। मैंने मन बना लिया है, मैं इस बारे में एक मन हूं, मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, मैं इस यत्र में लगा रहूंगा, मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर दूंगा, इसमें मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा, मैं इसको जीने का तरीका बना दूंगा। कई लोग के अभी सर्विस में बैठे हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे, इमोशनली पम्प्ड अप हो जाएंगे, राइट, और उसके बाद कल परसों तक सब बराबर। कई लोग अच्छा काम बस उतना ही है, तो तुमको देख के समझ में आ जाएगा ये कैसा विश्वासी है। बट प्रभु क्या चाहते, ये बाढ़ की तरह पानी आ गया सबको डुबा दिया, वैसा नहीं, एक झरने की तरह बहते रहो, तुम्हारे अच्छे काम रुके नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाए, तुम तारे की तरह चमकते रहो, तुम आज्ञा पालन में हार मत मानो, तुम स्थिर बने रहो उस चीज में। ये सिर्फ एक बार का उत्साह नहीं हो, ये एक डिटर्मिनेशन हो कि मेरे को भलाई करके जीना है, मेरे को सही काम में जीना है, मेरे को अच्छा करके जीना है, मेरे अच्छे काम नहीं रुकेंगे, मुझे धैर्य है, सही समय पे इसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। ये तुरंत आने वाला जो अचानक से उत्साह नहीं है, ये धैर्य के साथ किया हुआ काम है। और पाप एक स्लाइड की तरह है, उसमें जो गिरता है वो नीचे ही जाता है, बद से बदतर होता है। ऐसा बोलो पाप स्लाइड की तरह है, तो एक बार पाप के रास्ते जाने में फिर नीचे रास्ता, ऊपर नहीं है कोई। लेकिन जो अच्छा करेगा उसको जैसे चढ़ाई करनी है, ये सीधा समतल रास्ता नहीं है, उसको चढ़ाई करनी है। हमेशा बोलो, हमेशा आगे और हमेशा ऊपर, हमेशा आगे और हमेशा ऊपर। आमीन। और जो आदमी अच्छा करने में अंत तक धीर नहीं बना रहे, वो प्रतिफल की चाहत न रखे। प्रभु का वचन कह रहे हार मत मानो। कितने लोग निराश होकर छोड़ देते ना, हम तुम्हारे हो ना सके, हमसे हो ना सका, हम बेवफारगीज न थे पर हम वफा कर ना सके, मतलब वो हार मान गए। मैं सब बोलो मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। आसान क्या है, तुम जिस परिस्थिति में पड़े हो, जैसा ढीला जीवन जी रहे हो, वो जीना बहुत आसान है। आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना कठिन है, राइट। और जो व्यक्ति हार मान जाता है वो दिखाता है कि हम जो काम कर रहे थे, मेरे को ऐसे ट्रू अटैचमेंट नहीं है उस काम के साथ, ये तो हम उत्साहित होकर करने लग गए। जो विश्वासी आज बना है वो हमेशा के लिए बना है। कई लोग एक ही सूट पहन के शादी में आते, ईस्टर में आते, फिर फ्यूनरल के दिन आ जाते हैं। जिस दिन दफनाए जाएंगे वही सूट पहन के आते हैं, चर्च में दिखते ही 3 बार है। कुछ चर्चे जैसे होते हैं ना, वही सूट पहन के क्रिसमस में आया, वही सूट पहन के ईस्टर में आया, वही शादी में आया, फिर जिस दिन दफनाना है वही सूट पहन के आ गया, उसी सूट में उसको दफना दिए। तो कुछ लोग है वो बोलते हैं ना बरसाती मेंढक, एक सीजन में थोड़ा सा उनकी उत्सुकता रहती है, लेकिन जो विश्वासी बना हमेशा के लिए बना। हमेशा बोलो मैं विश्वासी हमेशा के लिए हूँ, अनंत काल के लिए हूँ। मैं प्रभु यीशु का चेला अनंत काल के लिए, मैं उसका सेवक अनंत काल के लिए हूँ।
क्यों? मेरा मोटिव क्या है? प्रभु का प्रेम मेरा मोटिव है, मेरा बदला जीवन मेरा मोटिव है, प्रभु यीशु मेरा एग्जाम्पल है, मेरा मोटिव है, प्रभु के दास जो मुझे सिखा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो मेरा मोटिव है। देखो वचन क्या कहता है, तीतुस 2:7 और 8, हर क्षेत्र में तुम भले कामों में आदर्श माने जाओ, सही शिक्षा सच्चाई और गंभीरता में दी जाए, तुम्हारी बातचीत के विषय में कोई बुराई ना कर सके कि तुम्हारे विरोधी लज्जित हो जाए तथा उनके सामने हमारे विरोध में कुछ भी कहने का विषय ना रहे। प्रभु क्या बोल रहे हैं? अच्छे काम करो और एग्जाम्पल सेट करो कि तुम्हारे लिए जो बुरा बोलता है उसके पास भी कुछ बोलने की नहीं दे रहे। तीतुस 2:14 पढ़ रहा हूं, जिन्होंने स्वयं को हमारे लिए बलिदान कर हमें हर एक दुष्टता से छुड़ाकर अपने लिए शुद्ध कर भले कामों के लिए उत्साही प्रजा बना ली है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं अच्छे काम करें। तीतुस 3:8, ये बात विश्वास योग्य है और मैं चाहता हूं कि तुम इन विषयों को निडरता से सिखाओ कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है उनका मन उन कामों पर केंद्रित हो जाए जो सबके लिए आदर्श और लाभदायक है। मैं सब बोलो, मैं मानता हूं सब कुछ, मैं हार नहीं मानता। और यदि आज कोई है जो पीछे मुड़ गया है, कोई है जो थक गया है, कोई है जो निराश है, कोई है जिससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, कोई है जो इन कठिनाइयों को नहीं झेल पा रहा, कोई है जिसका विश्वासी जीवन दम तोड़ने वाला है, कोई है जिसके अच्छे काम हो सकता है बहुत पहले बंद हो गए हो, कोई है जो आज इस स्ट्रगल में प्रेयर कर रहा है, प्रभु हम क्या करें? प्रभु बोल रहे हार मत मानो, तुम आगे बढ़ो, क्योंकि यही विल है। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, मैं हर जन को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा।